अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्रास, या फिर हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति और हमारे जो वेद हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो सनातन धर्म है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ स्पेशली मनुस्मृति के अंदर 4 प्रकार के ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं, और वो ऑक्यूपेशन थे उनके कर्म के आधार पर, जो मेंशन है हमारी मनुस्मृति में और वेदास के अंदर, जिसको ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं और वर्ण भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो उन वर्ण को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण खुद को अपर रखा है, और ब्राह्मण का काम था वेद पढ़ना, परफॉर्म करना, यज्ञ परफॉर्म करना, पढ़ाना वेद को, पूजा करना, गिफ्ट को लेना। फिर सेकंड कैटेगरी पे आते थे ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय। क्षत्रिय वो थे जो प्रोटेक्ट करते थे अपने शहर को उन दुश्मनों से, उन जानवरों से, उन जंगली लोगों से, और वो भी गिफ्ट लेते थे और गिफ्ट देते थे, वो भी परफॉर्म करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। और उसके बाद में जो कैटेगरी आई, उस कैटेगरी का नाम था थर्ड कैटेगरी वैश्य। वैश्य मतलब कि बिजनेसमैन, दे डूइंग द ट्रेड, दे डूइंग द परफॉर्म ऑफ द पेस्ट्रोलिज्म, मतलब कि जानवरों को चराना, ट्रेडिंग करना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, व्यापार करना, उन चीज़ों को समझना कि कौन सी जगह पे कौन सी वस्तु मिलती है और उन सबका एक्सचेंज करना। दे वर द वेश्यास। उसके बाद में लास्ट जो कैटेगरी कैटेगराइज की गई हमारे मनुस्मृति में और वेदास में, वो कैटेगरी थी शूद्रास। शूद्रास को मेंशन किया गया है, मनुस्मृति में मेंशन किया गया कि शूद्रास मेन ऑक्यूपेशन वाज टू सर्विस द अपर 3 क्लास, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने का काम था। पर जो वेद है उसमें मेंशन है कि शूद्र का काम था कि वो अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो भी उनको गांव में ठीक ठाक काम मिले वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर्स, जितने भी आर्किटेक्चर थे या आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, वो सब लोग शूद्र क्लास में आते थे। फार्मर्स भी शूद्र क्लास में आते थे। तो ये था हमारा ऑक्यूपेशन जो 4 कैटेगरी में बटा हुआ था, वेदास से मनुस्मृति और मनुस्मृति से देश की आजादी से पहले तक। या यू कैन से दैट कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास।